और अगोर। अब आएंगे चार्ल्स डार्विन जो प्ले होगा, उसके बाद आप सोचे घुमा के इधर करो तो फिर जब तक आ जाएगा। सामने वो मेरे को मन नहीं है दीदी, मेरे को मन नहीं है दीदी। अरे सर को पीछे छोड़ दिए हैं। वो आगे मोचा ही नहीं संभाल रहे थे उस समय से। कोई बात नहीं, हो जाएगा। यात्रा जैसे शुरू हुए 3.5 साल हो गए। डार्विन बाबा मैं चार्ल्स डार्विन आपको ले चलूंगा प्राचीन युगों के रोचक। आइए जान लेते हैं आदिम धरती को, इसके विविध जीवन रूपों को। फिर चलेंगे अपने कैम्ब्रियन और ऑर्डोविशियन युग में। कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे चुप रहिए ना। निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकी जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमैटोलाइट में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा थोड़ा सा शांत। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म। इस क्रमिक विकास से प्लेटफॉर्म, जेलीफिश, स्टारफिश, डॉल्फिन से सागर की आने वाले अंचल में पौधे लगाने लगे। बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की मछलियां मिली। यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम है डार्विनोस्टस। रेड लग रहा है ना पूरा। थोड़ा शांत नहीं रह सकती है। हम बोल भी रहे हैं, एक बार बोल लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते वो घने जंगलों में बदल गए। मकड़े, आदिम पंखहीन पतंग एवं इक्तियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडोन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता है। सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनिडस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम ड्रैगन फ्लाई देख आ रहा एवं बिच्छू पृथ्वी की चारों ओर धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी की 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे पैंथिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढा लिया था।
हाँ निकल गए बस खत्म। एक जीत। तो ठगा गए हम लोग। हो गए। हाँ बेटा बैठ जाओ, दोनों लंबा है। हवा कितना खाली एसी का हवा खाए बस। विभिन्न आकार एवं माप के थे और धरती के कोने कोने में फैल गए एवं जलवायु के अनुकूल खुद को इनमें से गिरहट की तरह चलते थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। बैठ जाओ ऐसा मत करो। देखो कैमरा, देखो आगे। कुछ 4 पैरों से चलते थे तो थियोलॉफाइटस 2 पैर वाले डायनासोर। ब्रेकियोसॉरस की लंबाई प्राय 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी, और इनका वजन 75 टन था। देखो उसको आगे वाला ना। सिर्फ आकाश और सागर में छा गए। लियोसॉरस समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन यूनिमॉर्फोडॉन हवा में उड़ते थे। इसी दिन प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरस का उदय हुआ। अगले 10 करोड़ वर्षों तक यहाँ तक देखेबे नहीं किया अच्छा से। अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। इसको एक बार थोड़ा सा और करता ना। बेल्जियम महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेशीय प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। इसका रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया अच्छा से। नौका के पाल की तरह एक अंक हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के ताप को नियंत्रित करता था। एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर को ओलंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। छोटा हुआ बड़ा हुआ मतलब टायरानोसॉरस और ओलिगोसॉरस के सिर पर कलगी होती थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनोडॉन उड़ने एवं फिसलने में माहिर थे। सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसॉरस शाकाहारी थे। लोरेसिया और गोंडवाना नाम के 2 खंड महादेश में बांध हुए एवं समुद्री गर्भ के कठोर रॉकी एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। नहीं कर बेटा, कैमरा गेट खुल गया। 130 से लेके 65 मिलीग्राम पूर्व के पास आत्मा में उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखने लगी एवं जंगल कम होने लगे। लाइट चालू करो ना बाबा, थोड़ा सा नहीं देगा।
वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। डायनासोर का कहानी बता रहा ना, कैसे विलुप्त हुआ। अरे नहीं बाप, बना ही सही में डर जाएगा। 2 मंजिला मकान के आकार का था। 2 मंजिला मकान के आकार का, इतना बड़ा बड़ा डायनासोर। इनके हमले से बचने के लिए शाकाहारी एंकिलोसॉरस के मुटकर का इस्तेमाल सभी डायनासोर प्राय 6 एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी का पृथ्वी से जा रहा है, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूल के विशाल मेघ में हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों में धरती पर पहुंचने से अब हाथी आ गया। 65 से कितना निकला था? 65 से 20 मिलियन, जस्ट बगल में है। 20 मिलियन की। बैठ जा बेटा, चोट लगेगा। अब देखो, अब डायनासोर, अब हाथी आ गया है। 65 से 20। देखो इधर भी है डायनासोर। अब हाथी ये सब भी आ गया है। हाथी जैसा अब सांप का जन्म होने लगा। सर छिपकली, सबसे बड़ा छिपकली है। अंदर ये सब का एंट्री हो गया है। डायनासोर विलुप्त हो गया। डायनासोर भी विलुप्त है, अभी है। और विलुप्त हो गया वहाँ। नया नया जीव का उत्पन्न होने लगा। देखिए, चूहा है, बंदर है, लंगूर है, हाथी है। विश्व के कई ये क्या है बाबू? ये हरे हरे हो गए। हाथी का दांत अजीब जगह से निकला हुआ है। घोड़ा लग रहा इधर है, लोमड़ी है। डायनासोर इवॉल्व हो गया अदर ऑर्गेनिज्म। हाँ, छोटा हो गया जो। हाथी के पूर्वज डायनोथेरियम और हाथी के घोड़े के पूर्वज। पूर्वज यूरोहिपस की उत्पत्ति हुई, अच्छा, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित। यहाँ पे वो है। लेमुर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाले आज के दिनों के पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। देखिए अब। डायाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे पक्षी है। जहाँ मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी ये नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय ही आदि मनुष्यों का आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता आने लगी एवं फूलों पर बैठ जा बेटा, गिर जाएगी। ये तो रेंडियर आ गया, क्या आ गया? गैंडर। पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हाथी का जो बिशप क्या इस तरह लिखा हुआ जो था? आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोईदार गेंडे, रोईदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोमों की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। आइस एज का नाम। पुष्ट गुंबद आकार के ग्लाइकोडोन जैसे विशाल आर्मचलों भी उन दिनों मौजूद थे। मतलब जब बर्फ जमा तब इन लोग का उत्पत्ति हुआ। देखो, बाल ठंडा से बचने के लिए जंगल में शांति से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। और जैसे जैसे गर्मी आने लगा, खत्म होने लगा ना। इन सब जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे। फलस्वरूप वे भी ओझल होते गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशालकाय स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। नीचे देखो, मर रहा है वो सब ना बाबू, छोटा छोटा। नहीं, वो बता रहा है कि
कि ये सब फिर बर्फ के समय में ये लोग हाथी हुआ, फिर धीरे धीरे करके जहाँ जीवन विकसित होकर लाखों अन्य ऋतुओं में परिवर्तित हो। दूसरे ध्रुव पर ह्यूमन इवोल्यूशन पैनोरामा में मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की भारत के विकास बैठ जाओ, अच्छा से बैठ जाओ। पहले छोड़कर अपने अनुभवों को यादगार बनाने के लिए दोबारा आश्रम जरूर आए साइंस सिटी। अच्छा अच्छा तो थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था। हाँ, थोड़ा और बड़ा। मजा आ गया। अच्छे से समझ नहीं पाए, थोड़ा क्लैरिटी अच्छे से नहीं दिया क्या। हाँ, वो भी कुछ समझ में नहीं है इसमें क्या कह रहे हैं।